दिनांक 27 नवंबर 2023 को द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जमशेदपुर लोकल सेंटर द्वारा टाटा स्टील के सहयोग से इस्पात उद्योग के लिए विनिर्माण और परिसंपत्ति प्रबंधन में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार का उद्घाटन SNTI में किया गया। अवनीश गुप्ता FIE इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो और TQM और इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और IIT नागालैंड के निदेशक डॉक्टर एस वेणुगोपाल ने सम्मानित अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर प्रबाल घोष वाइस प्रेसिडेंट शेयर्ड सर्विसेज टाटा स्टील और ER शिवानंद रॉय प्रेसिडेंट IEI उपस्थित थे। इस सेमिनार का उद्देश्य एक साझा मंच के माध्यम से शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसिंग इंजीनियरों, छात्रों और OEM को एक साथ लाना है ताकि नवीन प्रौद्योगिकियों के बारे में अपने ज्ञान का आदान प्रदान और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा किया जा सके और उत्पादकता में सुधार और सतत विकास के लिए नए शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सके। पर्यावरणीय जिम्मेदारी, सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन, रोबोटिक्स आधुनिक व्यावसायिक क्षेत्रों के रास्ते और जरूरतें हैं। सेमिनार का विषय इस्पात उद्योगों में उपकरणों के लिए उभरते रखरखाव, प्रौद्योगिकी, स्मार्ट विनिर्माण, इनोवेटिव टूल्स एंड टैकल्स है। सेमिनार में सेल, ArcelorMittal, JSW, JSPL, वाइजैक स्टील आदि जैसे प्रमुख इस्पात उद्योगों, IIT और NIT, R&D संगठनों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ इसरो, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, AD आदि जैसे सरकारी संगठनों सहित कई उद्योगों ने दिलचस्पी दिखाई है। कुछ प्रमुख OEM जैसे ABB, PMA, अर्थावेयर टेक, पाकर एंड ग्रिप स्ट्रैपिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आदि सेमिनार में भाग लिए और तकनीकी सत्र में 60 से अधिक वेंडर पार्टनर भी सेमिनार के विषय से संबंधित अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। यह सेमिनार उद्योगों और शिक्षा जगत के बीच परस्पर सीखने में मदद करेगा, जिससे वे अपनी अनुसंधान सुविधाओं में काम करने के अवसरों और चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं। सेमिनार में लगभग 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और कनेक्टेड एसेट्स जैसे विभिन्न विषयों पर 60 मौखिक तकनीकी पेपर प्रस्तुतियों के माध्यम से सेमिनार में होने वाली चुनौतियों, अवसरों और सुधारों पर विचार विमर्श करेंगे। ऑर्गेनाइज किया हुआ है और टॉपिक्स किया है वो भी काफी अच्छा है और बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम के लिए, जिससे प्रोडक्शन और एफिशिएंसी इंडस्ट्रीज की बढ़ सकती है। तो ऐसे सेमिनार से एक फ़ायदा होता है कि इंडस्ट्री, एकेडमी, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स सबका एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ से आप आगे चीज़ें ले जा सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, नए प्रोग्राम्स के लिए। इसके बारे में थोड़ा और अगर ब्रीफ से बता पाए तो। एक्चुअली और सेशंस हैं, डिफरेंट सेशंस हैं जहाँ पे इंडस्ट्री वाले आएंगे, वो उनके यहाँ नए जो डेवलपमेंट हुए हैं वो प्रेजेंट करेंगे, प्लस स्टूडेंट्स ने जो वर्क किया है अभी रिसेंट चीज़ों पे इस टॉपिक से रिलेटेड वो प्रेजेंट करेंगे। आप सर जैसा हमें बताया कि आप इसरो से आए हैं, आपका शुभ नाम? अक्षय रंजन। तो आप इस प्रोग्राम को अटेंड करके आपका जो अनुभव या जो फीलिंग वो कैसा रहा? ये काफ़ी अच्छा रहा और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, मेरे लिए भी नया टॉपिक है और इंडस्ट्री वाइज भी है, नई इंडस्ट्री है। मैं स्टील इंडस्ट्री से नहीं हूँ, हम लोग का थोड़ा डिफरेंट काम रहता है, पर स्टिल नया एक्सपोजर है, अच्छा लगा। थैंक यू सर। इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से सर बताएंगे? कि अभी हम लोगों ने इनॉग्रेल फंक्शन इसका समाप्त किया है, तो उसमें उद्घाटन समारोह में श्री अवनीश गुप्ता जो टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उसके मुख्य अतिथि थे। साथ में हमारे पास डायरेक्टर नागालैंड NIT से थे, कीनोट स्पीकर। फिर श्री शिवानंद रॉय जो कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के वो थे, एंड मिस्टर प्रबाल घोष जो कि यहाँ लोकल सेंटर जमशेदपुर के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन हैं, वो लोग थे। तो उस उद्घाटन समारोह में जो बड़े अतिथि थे उन्होंने एक प्रकार का मसौदा तय किया कि हम लोग किन चीज़ों पे बात करेंगे, ताकि आगे जो हम 60 टेक्निकल पेपर्स का प्रेजेंटेशन होना है इन 2 दिनों में, उनमें हम लोग उस भूमिका के आसपास बात कर सकें कि भाई नए तकनीक का और इनोवेशन का कैसे उपयोग करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एसेट मैनेजमेंट के लिए, जो कि इसका एक मुख्य थीम है इस सेमिनार का। तो यहाँ हमारे पास 250 के आसपास जो डेलीगेट्स हैं अलग अलग कंपनीज से हैं, और आप जैसे देखेंगे पीछे एक स्टॉल भी हम लोगों ने भव्य रूप से लगाया हुआ है, वहाँ कम से कम 50-60 वेंडर्स हैं, पार्टनर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स इस थीम से रिलेटेड है उनका डिस्प्ले कर रहे हैं। तो लोग एक तो यहाँ एकेडमिक इंटरेस्ट लेंगे कि क्या काम लोगों ने किया है उसको यहाँ समझाएंगे, क्या रिसर्च हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और प्रैक्टिकली देख सकेंगे कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें धरातल पर आ चुकी हैं।
वहाँ लाइव डिस्प्लेज हैं अपने अपने गैजेट्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का जो लोगों ने बनाए हैं इस एरिया में। तो इस प्रकार से बहुत ही एक प्रकार से संपूर्ण प्रयास है। इसमें इंडस्ट्री है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च लैब्स है, जैसे इसरो अभी आपने देखा। तो एक प्रकार से एक बहुत ही संपूर्ण अनुभव रहेगा जो भी यहाँ डेलीगेट्स आए उनके लिए, कि वो देख सके क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या आने वाला है। सर, आपका परिचय जान सकते हैं? मैं अनुराग अग्निहोत्री हूँ। मैं यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का जो लोकल सेंटर है जमशेदपुर का, उससे जुड़ा हुआ हूँ और इस सेमिनार का को कन्वीनर हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद इस कार्यक्रम के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। मैं इमाम गजाली ख़ान हूँ और मैं इस प्रोग्राम सेमिनार की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ। और ये टाटा स्टील के साथ मिलकर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के द्वारा आयोजित एक सेमिनार है जो कि ऑल ओवर इंडिया के अच्छे ब्रेन इंजीनियर्स को एक जगह जोड़ा गया है। और इसमें लोग जो है अपने तकरीबन 50 से 60 पेपर प्रेजेंट करेंगे। आज से स्टार्ट होकर कल दोपहर तक के बीच में। और हर प्रोग्राम के लोग क्विज भी रखे हैं, पार्टिसिपेंट को इसमें इन्वाइट करेंगे। तो ये है टोटल प्रोग्राम। शिवशंकर भट्ट फ्रॉम पार्क अप्लाई करते हैं जो क्लेडेड टाइप होता है। इसके बारे में 30 सेकंड में कुछ बोलना चाहेंगे? Hello ma'am, this is a progressive cavity pumps. We are manufacturing basically positive displacement type of pumps, and we have manufacturing facility in Goa itself. So we are a German organization. So we are having complete product portfolio of progressive cavity pumps, rotary lobe pumps, static pumps, which is known as hose pumps. So we are into various segments like oil and gas, power industries, and chemical industries, water and management segments, paper and pulp. These all are we are catering to, and we have a different applications. And we have a class 1 supplier for Tata Steel. So we have many applications in Tata Steel. Our pump are running HRD is a UK group based company which deals in heat exchangers, shell and tube, plate type, manufacture both type of heat exchangers, and we also manufacture heat exchanger system which is the customer solution for जैसे वाटर हीटिंग सिस्टम हो गया या एसिड हीटिंग सिस्टम के लिए एसिड हीटिंग सिस्टम। ऐसे ये शेल एंड ट्यूब है, ये प्लेट टाइप में आपका शेल एंड ट्यूब में आपका ये शेल एंड ट्यूब है। हम कोरुगेटेड ट्यूब्स के साथ डील करते हैं, जैसे सॉफ्ट, हार्ड एंड डिम्पल्ड कोरुगेटेड ट्यूब। यहाँ पे शेल एंड ट्यूब में हमारे पास चार प्रकार के सीरीज है, जैसे 4 टाइप्स ऑफ के सीरीज, एमआई सीरीज, ए सीरीज एंड बीटी सीरीज। बेसिकली स्टील इंडस्ट्रीज एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज we basically supply, they basically require A series and MI series. For food processing units, that is our business unit, they usually require A series and BT series. A series has the concept of tube in tube type of heat exchanger. Tube in tube मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब रहेगा, उसके अंदर भी एक ट्यूब रहेगा। तो प्रोसेस जो फ्लूइड रहेगा, प्रोसेस फ्लूइड आपका इनसाइड से जाएगा और ऊपर जो उसके ऊपर जो दो और ट्यूब से उसके अंदर से लिक्विड फ्लूइड जाएगा। तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए है। और जो आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है, जैसे ये वाला हो गया, these are प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो प्लेट टाइप में 2 टाइप का होता है सर। एक गैसकेटेड टाइप होता है जो ये वाला है, और होता है एक ब्रेस टाइप वाला। ब्रेस टाइप में क्या है, वो पूरा वेल्डेड रहता है, वेल्डेड बॉक्स में रहता है। उसमें क्या होता है कि वो यूज एंड थ्रो होता है। एक बार अंदर से क्लॉग हो गया तो उसको यूज़ करने की कोई मतलब कर नहीं सकते, तो इसके लिए वो नया बाई करना पड़े। गैसकेटेड के लिए क्या होता है सर, गैसकेटेड हीट एक्सचेंजर में ये बेसिकली ऑयल कूलिंग एप्लीकेशन या वाटर कूलिंग एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। टी वाटर कूलिंग जैसे हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल कूलिंग जैसे हो गया, कार्बन फाइबर This is what
This is the